गाइस, मेंटोर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बात वीडियो नंबर 319 आपके सामने लेकर आ गया हूं। आज की वीडियो में दो कमेंट्स पर हम लोग हाईलाइट करेंगे। पहला कमेंट है कृति सेन की तरफ से, जिन्होंने पूछा है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं क्या उसमें हम लोग ऑटिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कमेंट है अल्तमश रहमान की तरफ से, जिन्होंने पूछा है कि प्री वर्बल स्किल्स या माइलस्टोन्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं स्पीच आने के लिए। इसके ऊपर वो वीडियो चाहते हैं। डेफिनेटली आपको ये वीडियो मिलेगा। इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड आप लगाना ना भूलें। अगर इंडिया के बाहर से आप कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 2000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। तो जल्दी से पहले कमेंट पर आ जाते हैं, जो कृति सेन का कमेंट है, जिन्होंने पूछा है कि अल्ट्रासाउंड में क्या ऑटिज़म डिटेक्ट हो सकता है। तो इसका जवाब है कृति, नहीं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में कोई भी बिहेवियर डिसऑर्डर डिटेक्ट नहीं हो सकता। सिंड्रोम्स डेफिनेटली डिटेक्ट कर सकते हैं आप। अंडर जो डेवलपमेंट होती है, जैसे अब हार्ट का डेवलपमेंट कैसे है, बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट कैसा है, उसको डेफिनेटली आप डिटेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप कहें अल्ट्रासाउंड में आप किसी भी बिहेवियर डिसऑर्डर को डिटेक्ट कर लें, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि मेंटल असेसमेंट नहीं हो सकती, फिज़िकल असेसमेंट हो सकती है। यानी आप फिज़िकल चैनल्स को देख सकते हैं, आप पूरा बॉडी का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसको देख सकते हैं, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, ब्रेन का यानी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट देख सकते हैं, बट मेंटल डेवलपमेंट नहीं देख सकते। मेंटल मीन जो आपकी साइको बिहेवियर साइड से कंसर्न होता है, तो उसको आप नहीं देख सकते। येस, न्यूरोलॉजी वाली साइड पे आप डेफिनेटली काफ़ी कुछ देख सकते हैं। सो अल्ट्रासाउंड में आप ऑटिज़म को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अल्तमश रहमान का, प्री वर्बल स्किल्स। प्री वर्बल स्किल्स क्या होते हैं? जैसे बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसके कुछ माइलस्टोन्स होते हैं। 6 महीने में बैठना शुरू करता है, 7-8 महीने में वो बैबलिंग शुरू कर देता है, वर्ड्स की रेपिटेशन शुरू कर देता है, साउंड्स की रेपिटेशन शुरू कर देता है, और उसके बाद उठना, उसका चलना, ये सारे के सारे माइलस्टोन्स में आते हैं। इन सबको प्री वर्बल स्किल्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा अगर ये सारे के सारे स्किल्स अचीव कर रहा है टाइमली, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि वो सब कुछ टाइमली कर लेगा। कई बार स्पीच डिले भी हो सकता है, ये माइलस्टोन्स टाइम पे भी हो सकते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इंडिकेशन डेफिनेटली हो सकता है कि अगर ये सारे माइलस्टोन्स डिले चल रहे हैं तो हो सकता है स्पीच भी आगे जा कर के डिलेट हो जाए। तो ध्यान रखिए, माइलस्टोन, किसी भी आप फिजिशियन के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपसे माइलस्टोन्स के बारे में ज़रूर पूछता है कि इसने क्या टाइम से उठना बैठना शुरू कर दिया था, चलना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ इसीलिए पूछते हैं ताकि वो एक इंडिकेशन ले सके कि उसका फिज़िकल प्रॉब्लम है, या उसका एक जनरलाइज स्पीच डिले है, या उसको कोई और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको कंसीडर करना इम्पॉर्टेंट है। तो माइलस्टोन्स बहुत ही वाइटल रोल रखते हैं कि हमें ये बताने के लिए, इंडिकेशन देने के लिए कि क्या स्पीच टाइमली डेवलप होगा कि नहीं होगा। मोस्टली जिन बच्चों के माइलस्टोन्स नॉर्मल होते हैं, उनका स्पीच भी टाइमली डेवलप हो जाता है। अब बात आ गई स्पीच के माइलस्टोन्स का। तो स्पीच के माइलस्टोन्स क्या होते हैं? जैसे बच्चे क्यूइंग करते हैं, बैबलिंग करते हैं, सोशल स्माइल देते हैं, वो कॉम्प्रीहेंड करते हैं, यानी चीज़ों को समझते हैं, सारे माइलस्टोन्स में आता है। तो अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल होते हैं, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है देखने के लिए, एक इंटेलिजेंस और दूसरा हेयरिंग। अगर बच्चा सब कुछ समझ रहा है, दैट मीन्स ही इज़ इंटेलिजेंट एनफ टू डेवलप स्पीच। और दूसरी बात होती है हेयरिंग, अगर उसको सुनाई सब कुछ दे रहा है तो ऐसा कोई रीज़न नहीं होता कि स्पीच टाइमली नहीं डेवलप हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि और काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी और दूसरी चीज़ें, पैनिक हो जाए बच्चा, फैमिली में कुछ झगड़े होते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, कोई डिजीज़ आ जाए, कोई सीज़र आ जाए, सो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर, जिसकी वजह से माइलस्टोन नॉर्मल होने के बावजूद भी स्पीच में डिले हो सकता है। सो आप स्पीच के माइलस्टोन भी देखिए कि क्या बच्चे ने टाइमली बैबलिंग शुरू कर दिया है, क्या बच्चा सारी की सारी आपकी बातें समझता है, फिंगर पॉइंट करता है, वो इशारे करता है एक टाइम पर। 9 महीने, 10 महीने या 11 महीने की एज में, मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट 5 या 6 महीने की एज में बच्चा बैबलिंग यानी बा 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 ऐसा कुछ साउंड्स निकालना शुरू कर देता है।
उसके बाद 7-8 महीने की एज में वो फिंगर पॉइंट करना शुरू कर देता है। उससे पूछो फ़ैन कहाँ है, फ़ैन दिखाने की कोशिश करता है, आइज़ कहाँ है, हेड कहाँ है, तो वो कोशिश करता है इन सब चीज़ों को करने की। फिर वो कुछ वर्ड्स, सिंपल जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, पापा, बुआ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, वो 1 साल की एज में पहला मीनिंगफुल वर्ड निकाल लेता है। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें डिलेड चल रही हैं तो आपको गौर करने की ज़रूरत है। सो माइलस्टोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइलस्टोन्स पे ज़रूर आपको चेक रखना चाहिए, ये जानने के लिए कि स्पीच टाइमली डेवलप होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।